सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज शुक्रवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। सुरियामा थाना इलाके के दानूपुर पूरब पट्टी गांव के एक तालाब में दवा डाल दिए जाने का मामला सामने आया है। लगभग 4 कुंतल तक मछलियां मर गई हैं। तालाब में उतराई मछलियां देख मत्स्य पालक के बेटे ने फौरन इस बात की सूचना परिवार के साथ डायल 112 पुलिस को दी थी। दानूपुर पूरब पट्टी निवासी राम बहादुर बिंद ने बताया कि वह गांव में ही मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर एक तालाब लिया है, जिसमें रोहू सहित कई प्रजातियों की मछलियों के बच्चों को डाला था। एक एक मछली 2 से 2.5 किलो की हो गई थी। रात तालाब पर उसका बेटा सुरेंद्र बिंद सोया हुआ था। सुबह सोकर उठा तो देखा कि तालाब की मछलियां उलटकर मरी पड़ी हैं। गांव के ही एक व्यक्ति पर राम बहादुर बिंद ने तालाब में दवा डालने का आरोप लगाते हुए सुरियामा पुलिस से शिकायत की है। लगभग 4 कुंतल मछलियों की मौत हो गई है। ज्ञानपुर के फुड़की चौराहे पर गुरुवार को कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। कजरी में 3 गायक पहुंचे थे, जिससे मुकाबला त्रिकोणी हो गया था। फुड़की इलाके के लोगों के सहयोग से आयोजित इस कजरी मुकाबले में दूर दराज से कजरी प्रेमी पहुंचे थे। वाराणसी से राजेश भारती, हरिया से शशि कला सहित भदोही के कजरी गायक के बीच त्रिकोणी मुकाबला हुआ है। त्रिकोणी मुकाबले में कजरी प्रेमी झूम उठे। उधर कजरी को लेकर फुड़की चौराहे पर मेले जैसा नजारा देखा गया। गुरुवार की सुबह 11 बजे शुरू हुआ मुकाबला शाम 7 बजे तक चलता रहा। उधर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज रही। संचालन सुनील पायलट ने किया था। इस मौके पर अनिल सरोज, विजय कुमार यादव, श्रीनाथ यादव, अर्जुन, राम सिंह सरोज आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के इंदिरा मिल मोरवा पुल के समीप एक कालीन कंपनी के मजदूरों ने हंगामा किया था। गुरुवार की सुबह जब सैकड़ों की संख्या में कालीन मजदूर कंपनी के गेट पर पहुंचे तो गेट बंद था। मजदूर अंदर जाने का प्रयास करने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। मजदूरों ने वजह जानने की कोशिश की तो बताया गया कि आज काम नहीं है। इसी बात से कालीन कंपनी के मजदूर भड़क गए और गेट के बाहर हंगामा कर रहे देवेश कुमार यादव सहित सैकड़ों मजदूरों ने कहा कि बगैर सूचना दिए उन्हें काम से निकाला जा रहा है। सामने रक्षाबंधन जैसा त्योहार है। इसी बात से चिंतित कालीन मजदूरों ने कंपनी गेट के बाहर हंगामा किया था। हालांकि कंपनी मालिक ने सभी मजदूरों का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। गौमाता की जान बचाने व उन्हें हरा चारा पानी सहित तमाम सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहने पर नगर पालिका परिषद भदोही ने एक शख्स को नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया है। इस शख्स ने अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भदोही शहर के ही महबूबपुर कुकरौठी निवासी अनुसूचित जाति के महेंद्र प्रताप ने मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि उसे रैमलपुर के गौशाला में रखा गया था। गौशाला की हालत बदतर है। गौवंशों को नगर पालिका परिषद भदोही कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रहा है। हरे चारे के अभाव में गौवंशों की मौत हो रही है। जब इस बात की शिकायत उसने अधिशासी अधिकारी से की तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दी गई और एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह गंभीर आरोप महेंद्र प्रताप ने नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी पर लगाए हैं। हालांकि इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी का पक्ष लेने की कोशिश की गई तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इस रक्षाबंधन पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जिले के पुलिस कर्मियों को एक भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। एसपी ने जिले के सभी थाना कोतवाली इंस्पेक्टर व चौकी प्रभारियों को आदेश देते हुए कहा कि इस रक्षाबंधन पर पुलिसकर्मी महिलाओं व छात्रों से राखी बंधवाकर सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगे। इसी कड़ी में भदोही के एक निजी स्कूल की छात्राओं से भदोही इंस्पेक्टर सदानंद पांडे ने राखी बंधवाते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और छात्राओं को शिक्षा सामग्री उपहार के रूप में भेंट किया था। इस मौके पर जहां इंस्पेक्टर सदानंद पांडे ने कहा कि पुलिस सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, वहीं छात्राओं के साथ पहुंची टीचरों ने एसपी के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए यादगार रहेगा।
गुरुवार की रात बारिश के दौरान भदोही तहसील भवन का बारजा भरभरा कर गिर गया। तेज आवाज के साथ गिरे बारजे से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। संयोग अच्छा था कि बारजा तहसील भवन के दूसरी मंजिल पर गिरा था। नीचे गिरता तो कई लोग चोटिल हो सकते थे। आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार की रात तेज हवा के साथ बारिश के बीच भदोही एसडीएम कोर्ट के ऊपर तहसील भवन का बारजा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। तहसील भवन के दूसरे मंजिल पर मलबा गिरा था। तेज आवाज से हड़कंप मच गया था। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। बारजा गिरने से किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। चौरी थाना इलाके के डोमनपुर चकनान्हू गांव में घर के सामने लगा 5 हार्स पावर का समरसेबल चोर निकाल ले गए हैं। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। डोमनपुर चकनान्हू निवासी रमेश विश्वकर्मा का चौरी से ऊगापुर जाने वाले मार्ग पर मकान मौजूद है। परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन कर बारिश का मौसम होने के चलते घर के अंदर सो गए। रमेश विश्वकर्मा के मुताबिक रात 1:30 बजे तक लघु शंका के लिए उठे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुबह उनकी बहू तारा देवी जब उठी तो देखा कि समरसेबल के बोरिंग का पाइप बाहर निकला है और पंप गायब था। फौरन तारा देवी ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी। परिजन के लोगों ने देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई थी। फिलहाल डोमनपुर के चकनान्हू गांव में चोरी की वारदात से सनसनी फैली हुई है। भदोही सुरियामा रोड के महुआपुर गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब तेज रफ्तार डंपर का पहिया निकलकर सड़क पर चलने लगा। चायपान की दुकान के पास खड़ी बाइक पहिए की चपेट में आ गई, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। हादसा रात करीब 8 बजे का बताया गया है। दिन होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। एक डंपर रात करीब 8 बजे भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही थी। महुआपुर गांव के पास पहुंची तभी पीछे का पहिया निकलकर सड़क पर भागने लगा, जबकि डंपर सड़क पर ही रुक गया। चकिया निवासी महेंद्र मौर्य अपनी बाइक महुआपुर निवासी लाला यादव की पान की दुकान पर खड़ी किए थे। बाइक पहिए की चपेट में आ गई थी, जिससे बाइक को नुकसान पहुंचा है। पहिया निकलने से अफरा तफरी फैल गई थी। आस्था, भरोसा, हकीकत या फसाना। सुरियामा के भिखारी रामपुर गांव में महादेव के नंदी का दूध पीने का सच क्या है? गांव के लोग उसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। महादेव के नंदी को दूध पिलाने के लिए शिव मंदिर पर भीड़ उमड़ रही है। इलाके के राकेश यादव, मुन्ना यादव, राजेश यादव, ओकेंद्र बिंद, नीलेश सिंह, बच्चन सरोज ने बताया कि गांव के शिव मंदिर पर 12 वर्षीय एक बच्ची पूजा पाठ के लिए गई थी, जहां उत्सुकतावश चम्मच से नंदी महाराज को पानी पिलाने लगी। देखते ही देखते चम्मच का पानी कम होने लगा। बच्ची ने यह बात जाकर अपने परिवार को बताई। बस क्या था, शिव मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ने लगी और लोग नंदी महाराज को दूध व पानी पिलाने लगे। हर हर महादेव के जयकारे से शिव मंदिर गूंजने लगा। नंदी महाराज के पानी व दूध पीने को लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। गोपीगंज के नथईपुर गांव में आधी रात के करीब तेज आवाज के साथ एक दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही हड़कंप मच गया था। संयोग अच्छा था कि दीवार रात को गिरी, दिन को गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। नथईपुर निवासी तेरसनाथ गौतम ने बताया कि वह अपने मकान के पास 30 फीट लंबी 5 फीट ऊंची दीवार बनवाए हुए थे। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच दीवार तेज आवाज के साथ गिर गई। बताया कि दिन में इसी दीवार के अगल बगल बच्चों के साथ लोग बैठे भी रहते हैं। संयोग अच्छा था कि दीवार रात को गिरी, दिन में गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सुरियामा के कोल्हुआ पांडेपुर की रहने वाली लोलारखनाथ पाल की पुत्री कविता पाल ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही चाचा दूधनाथ पाल पर बदसलूकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए धर्मेंद्र पाल, जोगेंद्र पाल, तन्नू पाल ने मारा पीटा है। कविता पाल ने बताया कि जब वह शिकायत लेकर सुरियामा थाने पहुंची तो उसे थाने के एक वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वारा फटकार कर भगा दिया गया और तहरीर बदल कर देने का दबाव डाला जा रहा है। कविता पाल ने कहा कि वरिष्ठ उप निरीक्षक के रवैये के चलते उसके चाचा के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित कविता पाल ने भदोही जिले के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। खेत में धान की निराई कर रही महिला बिच्छू के डंक की शिकार हो गई।
बिच्छू के डंक से महिला खेत में ही अचेत हो गई थी। महिला का पति सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा था। मामला चौरी थाना इलाके के परसीपुर माधोरामपुर गांव का है। सुरेश कुमार की 50 वर्षीय पत्नी रीता देवी खेत में धान की निराई कर रही थी, तभी घास में बैठे बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया था, जिससे महिला अचेत हो गई थी। पति सुरेश कुमार रीता देवी को आनन फानन में CSC भदोही लेकर पहुंचे थे। इलाज के बाद महिला स्वस्थ बताई गई है। औराई के जोगीपुर निवासी स्वर्गीय दुर्गाचरण त्रिपाठी की पत्नी सुनैना देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी उनके परिवार को खेती किसानी करने से रोक रहे हैं। बुजुर्ग सुनैना देवी व्हील चेयर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। कहा कि जोगीपुर भगवानपुर कनेहरी में मौजूद उसके भूमि पर विपक्षी जुताई बुआई करने नहीं दे रहे हैं। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। शिकायती पत्र देते हुए सुनैना देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ सभागार में गुरुवार को एक दिवसीय कला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वंदे मातरम ग्रुप के बैनर तले चंद्रबालक राय ने कला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस प्रदर्शनी में कुल 8 विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 3 प्राइमरी, 2 CBSE व 3 UP बोर्ड स्कूल के बच्चे शामिल थे। 250 से अधिक बच्चों ने इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया था। विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने कला का प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवाया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना सहित श्यामला सरोज, पूनम मौर्य, सुनीता यादव, अलका बरनवाल, योगिता हेमकर पहुंची थी, जहां अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उधर कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। सुरियामा के तुलापुर बहादुरान गांव में 45 वर्षीय फुलगेना गौतम नामक विवाहिता को परिवार के ही लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से घायल महिला अस्पताल पहुंची थी। बच्चों को चाय पिलाने को लेकर विवाहिता को मारा पीटा गया था। फुलगेना देवी ने बताया कि उसका पति समरजीत गौतम राजकोट में रहता है। ससुर, जेठ, ननद, देवर ने मिलकर उसे मारा पीटा है। उधर फुलगेना गौतम की सूचना पर उसके मायके मोड़ बाजार के जमनीपुर अड़गवा से उसके पिता छोटेलाल गौतम पहुंच गए थे। घायल विवाहिता का इलाज CSC सुरियामा में कराया गया है। गुरुवार की शाम हुई तेज मूसलाधार बारिश के बीच भदोही शहर के जमनीपुर व कोयरौना इलाके के इनार गांव गोसाईपुर के गौतम बस्ती में पेड़ धराशायी हुए हैं। जमनीपुर कॉलोनी में हरिशंकर राय के मकान के समीप लगा महुआ का पेड़ गिरा है। पेड़ लगभग 60 साल पुराना बताया गया है। गौशाला की चहर दीवारी टीन शेड जहां क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं गांव के ही राजू नामक व्यक्ति की खड़ी टेम्पो भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह कोयरौना के इनार गांव गोसाईपुर में भी 2 महुआ व 1 आम का पेड़ धराशायी हुआ है। यह तीनों पेड़ गुरुवार की दोपहर 1 बजे गिरे थे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। ज्ञानपुर के बेतपुर निवासी कमलेश गुप्ता ने DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए क्षेत्रीय लेखपाल व पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पैसा लेकर यह दोनों गांव की सरकारी जमीन जैसे तालाब, नवीन परती, चकरोट, ट्यूबवेल की नाली व चकनाली पर कब्जा कराया जा रहा है। कमलेश गुप्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है व ऐसे भूमि की पैमाइश व नापी कराए जाने की मांग भी रखी है। कहा कि टीम गठित कर पैमाइश कराई जाए व पूरे पैमाइश का वीडियोग्राफी भी कराया जाए। सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की कमलेश गुप्ता ने मांग की है। सुरियामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने फीता काटकर किया था। मानसिक स्वास्थ्य शिविर में कुल 65 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 21 मानसिक रोगी पाए गए हैं, जिन्हें दवा भी दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुज त्रिपाठी ने कहा कि मानसिक रोगियों के लिए सरकार निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कहा कि मानसिक रोग के परिवार वाले झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े, सरकारी अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टरों से संपर्क करें। इस मौके पर डॉक्टर अभिनव पांडे, डॉक्टर शांति, डॉक्टर अशोक परासर आदि मौजूद रहे।
अभोली ब्लॉक के बीरमपुर कंपोजिट विद्यालय परिसर में गुरुवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मीरा देवी कर रही थी। बैठक में अध्यक्ष सहित सदस्यों ने अभिभावकों को जहां शिक्षा को लेकर जागरूक किया, वहीं विद्यालय में बनने वाले मिड डे मील की भी बच्चों से जानकारी ली है। अभिभावकों को जागरूक करते हुए बताया कि बच्चों के खाते में जो पैसे आ रहे हैं, जूता मोजा ड्रेस खरीद कर बच्चों पर खर्च किया जाए। समिति के लोगों ने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने पर भी जोर दिया। बैठक में समिति के अध्यक्ष प्रयागराज बिंद सहित प्रधानाध्यापक ताराचंद, कौशल्या देवी, मीरा, धनराज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के नथईपुर गोसाई बाजार के पास अपना दल यश की एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्यता अभियान भी चलाया गया। पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में आयोजित मासिक बैठक में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के आह्वान पर गांव चलो अभियान के तहत सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में वकील देवबिंद, इकबाल, राजपति सरोज, मोतीलाल मौर्य सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के पूरे रघुनाथ इलाके के फलाहारी बाबा आश्रम पर वार्षिक श्रृंगार व भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में तमाम संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे थे। सावन माह के अंतिम गुरुवार को प्रत्येक वर्ष फलाहारी बाबा आश्रम पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस साल भी सावन के आखिरी गुरुवार को वार्षिक उत्सव के तहत श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। इस मौके पर सुनील उपाध्याय, बिट्टू सिंह, अनिल उपाध्याय, राजकुमार उपाध्याय, मंगल सिंह, बबलू उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन, मशहूर शायर, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भदोही कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग व महिला कांग्रेस के बैनर तले इमरान प्रतापगढ़ी का जन्मदिन पार्टी के कैंप कार्यालय पर मनाया गया है। केक काटकर इमरान प्रतापगढ़ी के लंबे उम्र की कांग्रेसियों ने कामना की। इमरान प्रतापगढ़ी के चित्र के सामने कांग्रेसियों ने केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर मुशीर इकबाल, मसूद आलम, परवेज अंसारी, अकबर अंसारी सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।